हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी का टॉपिक हमारा रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ये पहला भारत परिषद अधिनियम था। ये क्या है? पहला भारत परिषद अधिनियम था। जब ये भारत परिषद अधिनियम आया था, यानी कि प्रथम भारत परिषद अधिनियम आया था, कब आया था? 1861 में। तो क्राउन कौन था? विक्टोरिया थी। क्राउन कौन थी? विक्टोरिया थी। वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। अब होता है कि इसका प्रावधान और महत्व देखेंगे तो होता है कि पुनः विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो जाती है। किस किस चीज़ में? विधायी और न्यायिक, यानी कि जुडिशियरी और यानी कि लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी दोनों में विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो जाती है। इससे पहले देखे थे 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें देखे थे, ये मान लीजिए मुंबई है, ये मद्रास है, ये बंगाल है। उसमें क्या हुआ था कि ये दोनों का शक्तियाँ बंगाल के पास चल गई थी। यानी कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो दोनों की शक्तियाँ किसके पास चल गई थी? बंगाल के पास चल गई थी। लेकिन अब क्या होगा कि सब मुंबई और मद्रास दोनों के विधान परिषद को पुनः विधायी शक्तियाँ प्रदान की जाए, यानी कि तो पुनः पावर इन लोगों को लौटा दिया जाएगा। देखिए केंद्रीकरण क्या होता है। देखिए, मान लीजिए केंद्र है, ठीक, और ये मान लीजिए प्रांत यानी कि राज्य है। अगर जो कानून निर्माण या कुछ भी अगर जो यहाँ से चलता है, यानी कि कोई भी कानून लागू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ यही लागू करता है, यानी केंद्र लागू करता है। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, इन सब के लिए अगर सिर्फ केंद्र लागू करता ये केंद्रीयकरण हो जाता। वही जब अब ये मान लीजिए केंद्र है, ठीक, ये प्रांत समझ लीजिए राज्य है। अब कुछ मान लीजिए कुछ कानून केंद्र बनाया, कुछ राज्य बनाया, यानी कि कुछ प्रांत बनाया और कुछ केंद्र बनाया, ठीक। तो कुछ केंद्र बना रहा है और कुछ राज्य बना रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही कानून नहीं बना, यानी कि पूरा पूरा, यानी कि ये नहीं है कि केंद्र ही कानून बना के दे रहा जो राज्य पालन कर, ये नहीं है। अगर कुछ केंद्र बना के दे रहा और कुछ राज्य अपने तरफ से बना रहे हैं, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे भारत में देखिए कुछ कानून केंद्र सरकार बनाती है, यानी संघ सरकार है, कुछ राज्य सरकारें बनाती है, तो विकेंद्रीकरण है, ये विकेंद्रीकरण हो जाता है। क्या होता है? 1773-1833 के द्वारा केंद्रीकरण की प्रकृति को कम किया गया था। मद्रास और मुंबई को जो अधीन कर लिया गया था बंगाल के, अब उनको शक्तियाँ पुनः वापस लौटा दी जाती कि अब भाई अपना अपना शासन ले लो, अब अपने तरह से काम करो। उसके बाद क्या होता? 3 नई प्रांतियाँ बनाई जाती है, 3 नया विधान परिषद बनाया जाता है। क्या विधान परिषद? कौन कौन? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब। क्वेश्चन आता है कि प्रथम विधान परिषद कौन बनाया गया था? कौन बनाइएगा? बंगाल। 3 बनाया गया था, कौन कौन? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब। ये क्या है? विधान परिषद है, तीनों तीन। विधान परिषद। अब क्या होता है कि वो तो विधायी विकेंद्रीकरण हो गया था, 3 नए प्रांत बनाया गया था। अब हम क्या बोले? विधायी और न्यायिक दोनों का विकेंद्रीकरण हुआ था। अब देख, विधायी हो गया, न्यायिक कौन हुआ? न्यायिक होता है कि उच्च न्यायालय एक्ट आता है 1861 में। क्वेश्चन आता है कि उच्च न्यायालय एक्ट कब आया था? क्या मारेगा? 1861 में। उच्च न्यायालय एक्ट 1861 में आता है और मद्रास, बम्बई और कलकत्ता 3 हाईकोर्ट बनाया जाता है। क्या? हाईकोर्ट। 3 उच्च न्यायालय बनाया जाता है। कौन? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। किसके द्वारा? विक्टोरिया के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है, देखिए अभी भी मद्रास को मद्रास हाईकोर्ट बोलते हैं, बम्बई को बम्बई हाईकोर्ट बोलते हैं, कलकत्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट ही बोलते हैं। ये नहीं है कि बम्बई को हम मुंबई बोल देते हैं, जो कलकत्ता को पश्चिम बंगाल बोल देते, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट बोल देते, नहीं। अभी तीनों के तीनों जो नाम है, जो 1861 में एक्ट आया था, 1862 में जो बना था, वही नाम अभी चल रहा है। एक बार देखिए, ये नहीं कि सब दिन के लिए यही नाम रख सकता है, इसको बदला जा सकता है, यानी कि सांसद अगर चाहे भारत के सांसद तो बदल सकता है। लेकिन एक बार इसको बदलने की कोशिश किया गया था, लेकिन बिल को लैप्स कर दिया गया था, यानी कि नहीं बदल पाया था, लेकिन आगे बदल सकता है। तो ये नहीं कि जो नाम है अभी यही रहेगा, भारत के सांसद को अधिकार है कि इसको नाम बदल सकता है। तो अब देखिए ये क्या है? न्यायिक है, यानी कि विधायी विकेंद्रीकरण हुआ था, अब न्यायिक विकेंद्रीकरण भी हो गया है, ठीक। अब देखिए भारत में 2 तरह का परिषद था, वायसराय की कार्यकारी परिषद, दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। देखिए इससे पहले देखे थे
भारत सचिवालय, क्या देखे थे? भारत सचिवालय, यानी कि भारत परिषद। ये कहाँ था? ये यूके में था। भारत परिषद कहाँ था? यूके में था। लेकिन वायसराय परिषद और केंद्रीय परिषद, और एक और है प्रांतीय, ये कहाँ है? भारत में। अभी तक इस सब में से, चारों में से किसी में भी भारतीय को प्रवेश नहीं था। अभी तक जो है सो इस चारों में से किसी में भी भारतीयों को प्रवेश नहीं था। लेकिन अब देखिए क्या होता है, अब केंद्रीय परिषद में भारतीयों का प्रवेश हो जाता है। क्या होता है? पहला वायसराय की परिषद, वायसराय परिषद देखे तो इन गवर्नर जनरल के परिषद पहले था, वही अब क्या हो गया? वायसराय की परिषद। इसमें क्या होता है? 5वें सदस्य के रूप में फाइनेंस को जोड़ा जाता है, और 1874 में पब्लिक वर्क के लिए 6ठे सदस्य को जोड़ा जाता है, और टोटल अब 6 हो जाता है। अब कहेगा 6 कैसे हो गया? देखिए, पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद कितने था? 4 था। एक सेकेंड, पढ़े थे 873 का चार्टर एक्ट, उसमें कार्यकारी परिषद कितने था? 4 था। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो 1 घटा दिया गया था, कितने हो गया था? 3 हो गया था। जब ये 1833 का चार्टर एक्ट आया था तो 4 हो गया था। अब 1861 का जब विधान परिषद अधिनियम आता है तब कितना हो जाता? 6 आ जाता। तो समझ गया 6 कहाँ से? पहले 4 था, 2 बढ़ गया। 2 कौन कौन बढ़ा? एक फाइनेंस, दूसरा पब्लिक वर्क के लिए, तो कितना हो गया? 6 हो गया। किसमें? वायसराय की कार्यकारी परिषद में। अभी तक क्या बोले, इस सब में भारतीयों को प्रवेश नहीं था। देखिए अभी भी इसमें वायसराय की परिषद में भारतीय प्रवेश हुआ नहीं हुआ। अब देखते हैं केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद क्या था? परिषद के में गवर्नर द्वारा न्यूनतम 6 व अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत किए जा सकते थे। इसमें क्या हुआ था? गवर्नर को शक्ति प्रदान की गई थी कि आप कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। क्या? कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। जैसे अभी अपने राष्ट्रपति को अधिकार है कि आंग्ल भारतीयों को जैसे मनोनीत करता है और 12 सदस्य को राज्यसभा मनोनीत करते, उसी तरह गवर्नर को शक्ति दी गई थी कि आप कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। और इसमें भी क्या? आधे गैर सरकारी होना चाहिए। आप जो जैसे कि अगर 6 सदस्य मनोनीत करते उसमें 3 गैर सरकारी होने चाहिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे ब्रिटिश हो, लेकिन 3 गैर सरकारी होना चाहिए। उसके बाद होता पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में 3 भारतीयों को नामांकित किया गया था पहली बार। देखिए अभी तक कोई भारतीय को किसी भी परिषद में जगह नहीं मिली थी, लेकिन पहली बार 3 भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में जगह मिली है। देखिए आप लोग सोचिएगा तभी हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन नहीं, हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी है। देखिए इस संसद यहीं से उठ के अब सांसद बनेगा, ठीक है ना? तो ये नहीं समझिएगा कि उस वक्त से हिस्ट्री पढ़ रहा था। यही धीरे धीरे छोटा छोटा मिलके आगे जाके क्या, जैसे हम लोग पढ़े थे अधिनियम धारा 87 दिया था, जो रंग रूप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अभी देख रहे हैं अपना आर्टिकल 13, 14 और 15 उसी से लिया गया। तो ये नहीं है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसी से निकल के आगे आर्टिकल बनेगा, आगे सांसद बनेगा। तो क्या था? पहली बार 3 भारतीय को प्रवेश मिला है। कौन कौन? पटियाला के महाराजा थे उस समय नरेंद्र सिंह, दूसरा बनारस के राजा देवनारायण सिंह, और सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति थे, और तीनों व्यक्ति को केंद्रीय विधान परिषद में नामांकित किया गया था पहली बार। क्वेश्चन आता है कि पहली बार किस भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में जगह मिली? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। तीनों थे जो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में जगह मिली। और कितने वर्षों के लिए? ये सब तीनों जो थे 2 वर्षों के लिए इन लोगों को जगह दिया गया था। कितने? 2 वर्षों के लिए। अब हुआ कि कानून
ये तीनों तक मिल गया किसमें, केंद्रीय विधान परिषद में, यानी कि कानून निर्माण प्रक्रिया हो जाता है। यानी देखिए सॉरी, अब क्या होता है कि कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों एंट्री कर गया है, तो अब कानून निर्माण प्रक्रिया में भी भारतीय एंट्री कर जाता है। कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने को शक्ति मिल गई थी। जो वायसराय था उसको अध्यादेश करने की शक्ति मिल गई थी 6 माह के लिए। अध्यादेश अपना जो आर्टिकल 123 है, जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश करने का शक्ति प्रदान है, उसी तरह वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी 6 माह के लिए। यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 से इसके द्वारा ही शक्ति मिली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है, जो अभी आर्टिकल 123 है, इसी से आया है। उसके बाद होता है लॉर्ड कैनिंग को विभागीय व्यवस्था 1858 जो आया था, विभागीय व्यवस्था, उसको मान्यता मिल गई थी। यानी कि विभागीय व्यवस्था क्या हो, एक तरह के प्रकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी कि पोर्टफोलियो। तो क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या आएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो का जनक किसे कहा जाता है, क्या बताना, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत शासन अधिनियम 1861 यहीं तक। जय हिंद।